कि कहे कबीर पुकार के दो बातें कर लियो, कहे कबीर पुकार के दो बातें कर लियो, एक साहिब की बंदगी और भूखी। जिन शब्दों के साथ तुम आए अपने गांव को छोड़ के, गलियों को छोड़ के, तो अपने माँ बाप का भरोसा बनाए कायम रखें। और भी मैं आयुष भैया से प्रश्न करना चाहूंगा, और आपको भी अगर कोई प्रश्न हो छात्रावास को लेकर जीवन में कैसे रहना चाहिए, और भी कोई प्रश्न आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो और प्रोग्राम को और अपनी स्पर्धा को बढ़ाते हुए मैं आयुष भैया से और प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या आयुष भैया आप ये बताइए कि जीवन में उदाहरण देते हुए समझाना चाह रहे हैं, प्रत्येक सफलता में सफलता किसी होती है, तो हमेशा जिंदगी में आप ध्यान रखिए किसी चीज को, अगर आप बड़ा हूं मैं ऐसा हूं मैं मेरे आगे कौन कर सकता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इस जीवन में अपना कुछ नहीं है, एक दिन सब यही रह जाएगा। ये अपना क्या है जीवन में सब लिया होगा, सारा लोग लोगों का केवल यही था। तो कभी साथ की भी तो बता दिए भैया, हमारे कभी साथ से जुड़े हुए पेरेंट्स भी दादाजी, तो बहुत कभी दादाजी बताओ एक को करना जिसमें आपको लगाओ किससे करना चाहिए, और एक को करना जहां आपको बहुत दुखी हुआ फील हुआ या बहुत दुखी है, तो इसको करना पूरे 7 साल के जीवन में ऐसे तो करना है। हाँ, ये मेरे 7 वर्ष का कार्य, मतलब 7 वर्ष हो गए मेरे यहाँ। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने बैठे हैं ये आयुष बेलिया जी, जो कि मेरे रूममेट हैं, ये क्लास 12th के हमारे सीनियर। तो इनसे आज आपको मैं परिचय कराऊंगा, और आपको इनसे सुनकर ये अनुभव होगा कि छात्रावास का जीवन कैसा होता है। दोस्तों, इनको 7 साल हो गए हैं। एक क्लास 6 में इनका प्रवेश हुआ 2019 में, तो 2020 में लॉकडाउन लग गया, तो फिर 2022 में इनका आना हुआ। तो आप इन्होंने क्या 7 साल गुजार दी इधर। 12वीं इनका होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, बस एग्जाम रह गए हैं लास्ट 2। तो आप इससे सीखेंगे कि जीवन में कैसे छात्रावास में रहना चाहिए, किन किन आदतों का ध्यान रखना चाहिए, अपने जीवन में किन किन विचारधाराओं का होना जरूरी है, कैसे एक विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए। तो इनसे आप परिचय कराता हूं मैं। ये हमारे रूममेट आयुष बेलिया जी। और आपको एक और बात बता दूं, ये हमारे कबीर साहब जी के विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप इनसे बात कीजिएगा। तो बताओ आयुष भैया, आपका आना कब हुआ इस विद्यालय में, पूरा परिचय दीजिए। दरअसल इस विद्यालय में मेरा आना 3 जुलाई, मतलब जिस दिन मेरा जन्म दिवस था उस दिन मैं इस विद्यालय में प्रवेश किया। उसी दिन से मेरा विद्यालय से अभी तक का करियर शुरू रहा, और लगता है ये मेरा 7 वर्ष का समय रहा। इस बीच में मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला इस विद्यालय से, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ से। और बहुत कुछ ऐसे लोगों से मतलब जानकारी प्राप्त की है, जैसे आपसे मिल गया। आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सा हमारी सबसे फेवरेट मैम है हमारी मंजुलता पटले मैम जी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अनुभव हुआ। अलग अलग लोगों से मिलते हैं, यहाँ जाते हैं। जैसे हम यदि जहाँ पहले प्रवेश में रहते थे, जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ हमें इतना कुछ सीखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ नया अनुभव हुआ, बहुत अच्छी फील हुआ। तो बेलिया जी, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि छात्रावास में रहकर एजुकेशन के साथ साथ क्या क्या जरूरी है जीवन में, किन किन संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, जिनसे कि आज आप भी जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतर है। तो बताइए हमारे ऑडियंस को। यहाँ रहने का तो सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे लोग ऐसे संगति में रहें जो गलत आदतों में ना हो। पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मतलब जो समझदार व्यक्ति है, उनके संगति में रहना चाहिए। और ये जैसा कि आप सभी को पता है, हॉस्टल में रहना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कोई अलग जगह से आता है, किसी के विचार अलग हैं, किसी की सोच अलग है। बस अपने आप को हर तरीके से ढलना आना चाहिए इधर, बाकी तो चले रहे जैसे जाएंगे। तो आयुष भैया को आपने बता दिया, आयुष भैया ने आपको आप सबको कैसे रहना चाहिए। और आयुष भैया, मैं आपसे और प्रश्न भी करूंगा बहुत सारे। हाँ। तो जिन लोगों के डाउट्स रहते हैं, जो छात्रावास में कई पेरेंट्स अपने बच्चों को छात्रावास में भेजना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखें, कैसे भेजना चाहिए, सही जानकारी क्या लेना चाहिए, तो आप बताइए कि एक विद्यार्थी के जीवन में उसको किन किन चीज़ों का एकदम प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें होंगी, अगर उसने अपने जीवन इन चीज़ों को नहीं अपनाया तो उसका जीवन एक गलत रास्ते पर चला जाएगा। तो आप ऐसी कौन सी 5 चीज़ उनको बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि वो चीज़ों को ध्यान रखें, विद्यार्थी भी और उनके पेरेंट्स भी। तो आप बताइए। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए जिसके पेरेंट्स समझदार हैं। सब पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को सही संस्कार दें। बच्चे संस्कार बिगड़ने का कारण रहता है या तो वो गलत संगति में जाते हैं या गलत आदतों में पड़ जाते हैं। अब वो आदतें कहाँ से विकसित होती हैं? घर में रहते हैं, सब बच्चे सुरक्षित रहते हैं, सब देख रेख में रहते हैं अपने माता पिता के, तो उनका व्यवहार नहीं बदलता, वहाँ वो सुरक्षित है। जैसे वो घर से दूर हुए या तो बाहर आए पढ़ाई करने के उद्देश्य से, कई जगह जैसे हॉस्टल जाते हैं, वहाँ यदि बच्चे संगति सही में आ गया तो बच्चे को कैसे भी किसी भी स्थिति में व्यक्ति ढल जाएगा। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ, पिछले 7 वर्षों से रह रहा हूँ यहाँ। मेरे को कितने लोगों ने बोले कि तुम ये कर लो, मैं पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन हूँ। मेरे को बोले, किसी के माता पिता बोले मेरे को कि आयुष अंडा खा लो, आयुष मुर्गा खा लो, किसी को क्या पता चलता है। लेकिन जो आंतरिक में जो अंदर से स्वेच्छा होती है कि भाई नहीं, ये खाना नहीं है तो नहीं खाना है बस, तो वो विचार के साथ रहो कि भले कोई कुछ भी बोल दो, हाँ, कि
किसी की बातों पे नहीं आना, जो स्वयं की इच्छा है उसी के आधार पे काम करो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहता है घर का परिवेश। घर का परिवेश अच्छा है, यदि घर के किसी के घर में यदि अच्छे वातावरण में रह रहे हैं लोग, अच्छे संस्कार दिए हैं, तो कहीं भी जाओ उस व्यक्ति किसी भी स्थिति में ढल नहीं सकता। दूसरी बात हॉस्टल की स्थिति, अपने साथ ऐसे संगति बना के रखो, ऐसी संगति बना के रखो जिससे लोग गलत आदतों में नहीं जाए। यदि कोई व्यक्ति गलत आदतों में जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत बोलते हैं ना, गलत आदतों में जाएगा तो उसकी अपने आप स्थिति बिगड़ने लगेगी। वो गलत आदतों में, जैसे कि मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ वाला कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, किसी के साथ गाली गलौज कर रहा है, वो आदतें धीरे धीरे, अभी नहीं तो कुछ समय तक बोलोगे कि क्या गाली दे रहा है, कुछ समय बाद बोलोगे कि वो खुद गाली दे रहा है तो मैं क्यों न दूं। मतलब ऐसे धीरे धीरे आदतें बढ़ती जाती है, इसलिए संगति का होना बहुत जरूरी है इधर। और तीसरी चीज़ें, ऐसे लोगों से पहचान बना कर रखो, अच्छे ऐसे लोगों के शिक्षकों से जुड़ो जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत हों। हर जगह जाओ, नई नई स्थिति सोचो और देश दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ जानना, मतलब सीखते रहो, जिससे कि नए नए अनुभव प्राप्त होते रहें। हॉस्टल ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है यहाँ। सबसे अच्छी ज़िंदगी है हॉस्टल। अपने हिसाब से सब कुछ करो, लेकिन समस्या यही है, हॉस्टल में रहने के बाद बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि हॉस्टल में रहते हो, खाना खाना, पढ़ना, इसके अलावा और क्या काम है। यहाँ ये तो होती है, लेकिन इसके अलावा सारी चीज़ें, जैसे कि लोग यहाँ फालतू के काम में लगे रहते हैं, जैसे कि टाइम पास करना है, घंटों एक 4-5 लोग झुंड बना के बैठ गए, पूरा समय बर्बाद, अनावश्यक रूप से बातें करना, जिससे लोग अपना समय कोई बातें नहीं करना, एक दूसरे की बुराइयों में लगे रहना, वो सारी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की बातें वहाँ करना, इसकी बात करके उसकी मजा लेना, यही चीज़ों में व्यक्ति यहाँ हॉस्टल में आने के बाद पढ़ नहीं पाता। इसलिए मेरा राय है कि बच्चों को ऐसी स्थिति में आना चाहिए कि ना वो किसी के बहकावे में आए, ना किसी के ऐसी संगति में रहे जो उसके भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। इन संगतियों से दूर रहना चाहिए बच्चों का। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये मेरे सीनियर हैं, तो मैं 6 सालों से रह रहा हूँ, तो मैं इनसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि आयुष भैया, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप इस हॉस्टल में रह रहे हैं, और तो आप इस माहौल में कैसे, मैंने अभी आज तक आपके मुंह से कोई गालियाँ गलौज नहीं सुना, कोई भी अभद्र जैसा व्यवहार नहीं देखा, तो आप कैसे अपने आप पर कंट्रोल करते हैं चीज़ों पर, इतना पेशेंस कैसे है? मैं जो आपकी आदत से बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ हूँ कि आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे है, वाणी में इतनी विनम्रता कैसे है? यहाँ तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, किसी को किसी मार देना, पीट देना, गाली दे देना, तो आप कैसे धैर्य रख पाते हैं? पेशेंस आपके अंदर कहाँ से आया? तो हमारे ऑडियंस को बताना चाहिए, ताकि भविष्य में जीवन में पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों, टॉपर बनने के साथ साथ जिंदगी के टॉपर भी बने, एक कायदे के इंसान बने, एक अच्छे इंसान बने, कि वो कहते हैं कि जो देना सके इज्जत औरतों को, वे पढ़े ही क्या, तो एक कायदे के इंसान बने। और जीवन में बताइए कि दोस्ती होनी चाहिए, लड़का लड़की के दोस्ती के बीच का क्या संबंध होता है, वो आप सब बताइएगा। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यहाँ क्या था, मतलब थोड़ा सा किससे दोबारा पूछ सकते हैं? तो ठीक है भैया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतने सालों से रह रहे हैं, मैं आपको 6 सालों से देख रहा हूँ इधर, बिल्कुल, तो आप इतना पेशेंस कैसे रख पाते, इतना धैर्य कैसे है आपके अंदर ये सारी चीजों को लेकर के? यहाँ कुछ भी हो रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, तो आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे? क्योंकि मैंने आज तक ऐसी कोई अभद्र व्यवहार करते हुए आपको नहीं देखा। इतनी विनम्रशीलता कैसे? कोई आपको अगर तू करके ही बात करे तो आप तो थोड़ा सा, इतनी विनम्रशीलता भाव कैसे है आपके अंदर? और दोस्ती को लेके क्या क्या चीजें आपके अंदर, कि कैसे दोस्ती होना चाहिए, किस इंसान से होना चाहिए, और लड़का लड़की की दोस्ती के बीच का एक संबंध कैसा होता है, वो भी सकारात्मक रूप से उसको आप डिफाइन कीजिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य या इसका मुख्य श्रेय जाता है अपने अपने माता पिताओं को। बताता हूँ मैं कैसे। संगति में बोला ना, जो संस्कार घर में मिलता है वही संस्कार बाहर आने के बाद में मिलता है। कुछ समय रहता है कि बच्चे गलत संगति में आने के कारण गाली गलौज भी शुरू कर देते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है। घर परिवार जिसका परिवेश अच्छा रहता है, यदि मान लो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सामने गाली नहीं दे रहे, तो तुम कैसे दे सकते हो? उनके सामने देने की हिम्मत नहीं है ना। उसी प्रकार रहता है। अब मैं क्या है, हम ऐसे परिवेश से आते हैं, हमारे माता पिता मतलब ऐसे संस्कार दिए हैं हमें कि एकदम कूल रहने की, नेचर के साथ जुड़े। जैसे यहाँ पर तो माँ बाप नहीं देख रहे हैं किसकी आदत को, कौन बच्चा क्या कर रहा है, फिर भी आप इतना कंट्रोल कैसे, कि आपके माँ बाप भी कोई निगरानी नहीं है, तो फिर भी आप इतना पेशेंस कैसे, अपने ऊपर कितना कंट्रोल है चीजों को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ने हमें यही सिखाया है, यही सिखाया कि भाई कुछ भी हो जाए, 2 शब्द सुन लो लेकिन 2 शब्द बोलो ना। वो 2 शब्द बोलने से यदि लोग को अनित हो रहा है या को उसको बुरा लग रहा है, तो वो बोलो ही ना, खुद ही 2 शब्द सह लो ना, तो बात बिगड़ेगी ना, गाली गलौज होगा ना, मारपीट होगी ना, लड़ाई झगड़ा होगा। बस वो 2 शब्द सुन लो। भले कोई तुम्हें जलाना चाह रहा है, तुम्हें नीचे दिखाना चाह रहा है, दिखाने दो। उसके नीचे दिखाने से हम कौन से नीचे हो जाएंगे, हैं? और सबसे पहली बात तो
रिजल्ट का है ये। रिजल्ट को लेके आपका क्या कहना है कि जिंदगी में रिजल्ट को लेके जो स्ट्रेस है, दोस्तों इनसे सीखिए, बहुत खुश रहते, एकदम मस्त मौला आदमी है, कबीर साहब के विचार को लेके आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। तो इनसे आप सीखिए कि रिजल्ट को लेके जो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव लेते हैं, बेचैन रहते हैं, तो इनकी मुस्कुराहट को देखते हुए हाँ बताइए भैया कि रिजल्ट को लेके क्या कैसा है जीवन। रिजल्ट को लेके तो मेरा यही विचार है कि हम ऐसी फैमिली ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, हम आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, समझ लो। हमारे यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। ये बताइए, हम ऐसे लोग हैं, हम पढ़ाई के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, समझ लो, लेकिन खोने के अलावा भी कुछ नहीं है। यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि पढ़ाई तो हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम टेंशन लेके रखेंगे कि फेल हो जाएंगे नहीं, या कुछ मतलब किसी भी प्रकार के तनाव में रह के यदि हम पढ़ाई करेंगे, या किसी भी स्थिति में रह के सोचेंगे कि हमारे माता पिता का डर रहेगा, भय रहेगा कि यदि हमें कम नंबर आए तो ये होगा वो होगा, क्या होगा। एक व्यक्ति का उदाहरण देना चाहता हूँ, थॉमस एडिसन करके हैं, बिल्कुल, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है, राइट, उसको नहीं करेगा। हाँ, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। वो व्यक्ति अपने जिंदगी में 1000 बार फेल हुआ है। वो व्यक्ति 1000 बार फेल होने के बाद भी वो लगातार संघर्ष करता रहा है। उसको क्या डर नहीं रहा होगा? जी बिल्कुल। इसी प्रकार है कि एक मतलब बार कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये हमारे बताना चाह रहे हैं हमारे आयुष भैया कि प्रत्येक असफलता में एक सफलता का अवसर छुपा होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। थॉमस अल्वा एडिसन को उदाहरण देते हुए यही समझाना चाह रहे हैं कि प्रत्येक असफलता में सफलता छुपी होती है। तो हमेशा जिंदगी में आप ध्यान रखिए, किसी भी चीज को अगर आप कहीं भी जीवन में हारते हैं, एक प्रयास और कीजिए, अपने से मेहनत स्ट्रगल कीजिए। तो यही आप इनसे सीखिए कि छात्रावास में रहकर जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, मतलब रहना कैसे है। आप देखो छात्रावास में जाके जीवन को खत्म भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, गलत आदतें पढ़ सकती हैं, बीड़ी सिगरेट कुछ भी आपको लग सकता है, और आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं, कायदे के इंसान भी बन सकते हैं, क्योंकि छात्रावास में रह के वो सब माहौल आपको देखने को मिलता है। आप आंखों से देखकर, कानों से सुनकर भी सीख सकते हैं। तो वही मैं आपको अपने सीनियर भैया से, और बताइए आपका जीवन का कैसा अनुभव रहा, प्रेम प्रसंगों को लेके क्या कहना है कि एक लड़का लड़की की दोस्ती के बीच की, क्लासमेट्स की जिंदगी का कैसा भाव रहता है, वो आप मेरे को बताइए। इन सब ऑडियंस को ही बताइए, बहुत डाउट रहता है कि जीवन में कैसे जीना चाहिए हमको, कैसे कायदे का एक इंसान बनना है, तो वो भावनाओं को लेके आप बताइए। बिल्कुल, देखा जाए तो लड़का और लड़कियों की दोस्ती की बात आई यहाँ, तो लड़का लड़कियों की दोस्ती जैसे नॉर्मल, जैसे हम और आप दोस्त बात कर रहे हैं, कोई गलत भाव नहीं है बातों में, कोई गलत प्रकार की विचारधारा नहीं रख रहे हैं, माइंड में किसी भी प्रकार की असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से यदि लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो ये बात और दोस्ती किसी भी प्रकार का गलत नहीं चलाएगा, ये मानना चाहिए, ये मानता हूं मैं। इसीलिए देखा जाए तो अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, तो लोग क्या है, मानसिकता पे डिपेंड करता है। अब लोगों की अलग अलग मानसिकता रहती है, कोई व्यक्ति किसी और के बारे में क्या सोच रहा है ये तो हमें पता नहीं है। अब यदि हम मान लो कोई लड़की से बात कर रहे हैं, अब यदि कोई सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि ये बात कर रहा है, अब भाई जरूरी थोड़ी ना है कि गलत चीजें से बात करें। जनरली देखा जाता है कि लड़के लड़कियां बात कर रही है तो इनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ है, ये बोला जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लड़का लड़की काम करता है। आपके कहने का मानसिकता बहुत जरूरी, अच्छी मानसिकता होना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति किसी और से बात कर रहा है तो गलत नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उसका उद्देश्य, उसको आप किस तरह, मतलब आप हमारे ऑडियंस को क्या समझाना चाहेंगे। अगर आपको किसी दोस्ती हो गई है, कोई आपकी क्लासमेट्स है गर्ल्स में, तो आप क्या कहेंगे, उसको उठाने के लिए कौन कौन सी बातें हमको करते रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए जीवन में। इनके कहने का अर्थ यही है कि उसको उठाओ, प्रेम करते हो तो आगे बढ़ाओ, तुम भी पढ़ो और हम भी पढ़ेंगे। ये नहीं कि अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। जिन सपनों के साथ तुम आए हो, अपने गाँव को छोड़ के, गलियों को छोड़ के, तो अपने माँ बाप का भरोसा बनाए कायम रखें। और भी मैं आयुष भैया से प्रश्न करना चाहूंगा, और आपको भी अगर कोई प्रश्न हो छात्रावास को लेके कि जीवन में कैसे रहना चाहिए, और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो और प्रोग्राम को और अपनी इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आयुष भैया से और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आयुष भैया आप ये बताइए कि जीवन में पढ़ते भी हैं बच्चे, सब कुछ करते हैं, कोई खेलता है, कोई ऐसे सक्सेस होता है, कोई ऐसे सक्सेस होता है, पर कई लोगों के बारे में धारणाएं बनाई जाती हैं कि वो बहुत बेहतर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टॉपर स्टूडेंट है,
पर हम देखते हैं कि वो जिंदगी के मामले में आगे सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप क्या मानते हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है? तारीफें जो होती हैं कि लड़का बहुत होशियार है, पूरा स्कूल तारीफ करता है कि टॉपर बन गया, ऐसा कर दिया, और हम देखते हैं कि भविष्य में वो कुछ नहीं कर पाता। तो इसके पीछे का फैक्ट क्या है? मतलब जिन लोग टॉप करते हैं, भविष्य में टॉप कर दें, कोई भी क्लास में आगे बढ़ जाए, टॉप मैंने भी किया दोस्तों, तो आप बताना चाहिए इनको, ऑडियंस को, कि वो किन चीजों का ध्यान रखें? जो टॉप करते हैं हमारे टॉपर्सों को क्या कहना चाहेंगे आप? तो बात यह है कि टॉपर लोगों की ये नहीं है कि वो टॉपर है, उनकी गलती ये नहीं है कि वो टॉपर है, गलती ये है कि जो सामने वाला व्यक्ति है। आई मीन यदि मान लो तुमने टॉप किया, आपने टॉप किया, अब मैं आपको देख रहा हूँ, बोले कितना पढ़ता है, कितना ही करता है। कोई भी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति की क्षमता किसी से कम नहीं है। सब व्यक्ति पर्याप्त रूप से उतना ही बुद्धिमान है जितना वो है, उसके पास भी उतना ही समय है जितना हमारे पास है। फर्क इतना है कि वो समय का सही उपयोग करता है, हम समय को गलत जगह में दिमाग लगाते हैं, गलत जगह में समय देते हैं। बात यही है। और क्या हम जनरली देखा जाता है कि यहाँ व्यक्ति एक दूसरे से तुलना करता है, कंपेयरिंग करता है। मान लो हम ऐसी स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ की शिक्षा लेवल देखा जाए, फैसिलिटी देखा जाए तो दूसरे स्कूल के मुकाबले कम है। और दूसरे स्कूल में जैसे कि अच्छे पैसे वाले स्कूल हो गया जहाँ बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए, ठीक है, उन स्कूलों में देखा जाए तो हम सोचते हैं, हमारे मानसिक विचार में यही आता है कि वहाँ के लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो भी उसी परिस्थिति में रहता है जैसे हम परिस्थिति में हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि देखो भाई, हमसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमसे अच्छे टीचर से मिल रहे हैं, हमसे अच्छे वो परिवेश में रह के पढ़ रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि यार वो हम लोगों से तो कहीं गुना बेहतर है। हम यदि कोई कंपटीशन में बैठ रहे हैं, हम कोई परीक्षा दे रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। हम कहाँ हम ऐसी परिस्थिति से आए हैं जहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, अच्छे से फैसिलिटी नहीं है, जबकि वो कहाँ से अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं, हम तो उनके मुकाबले हैं ही नहीं। मतलब ये जो कंपेयर करने की भावना रहती है एक दूसरे के अंदर, स्ट्रेस पैदा कर देती है, बच्चे को तनाव में भेज देती है। लोग इसी वजह से सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कि वो एक दूसरे से तुलना करते हैं कि मैं इससे कहाँ, ये मेरे से इतना ज्यादा जानता है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब वो मेहनत करे कंपेयर करने की बजाय ईर्ष्या भाव रख। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे ज्यादा बेहतर है तो उससे ईर्ष्या करने की बजाय, उससे जलन भावना रखने की बजाय उससे सीखें और उससे ज्यादा मेहनत करें तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको खींचने की जरूरत नहीं है, आप खुद आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए तो आप उससे अपने आप आगे हो जाएंगे। और जिंदगी में किसी के प्रति कोई दोष भावना नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या वाला भाव नहीं रखो, एक दूसरे सीखो। अगर ये मेरे भैया बड़े हैं, मैं छोटा हूं, तो मैं इनसे सीखूंगा। अगर ये मेरे से सीख, तो वो वाली भावनाएं रखनी है, वो नहीं रखनी कि मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं मेरे आगे कौन लग सकता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जीवन में अपना कुछ भी नहीं है, एक दिन सब यहीं रह जाएगा कि अपना क्या है जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का केवल मेरी धार। तो कबीर साहब के भी तो बता दीजिए भैया, ये हमारे कबीर साहब से जुड़े हुए इनके पेरेंट्स भी, इनके दादाजी तो बहुत कबीरदास जी की बहुत अच्छा विचार है इनका, एकदम विनम्रशीलता भाव। तो एक आध दो कबीर साहब की पंक्तियां सुना दीजिए हमारे ऑडियंस को कि मैंने अपना जीवन इनके साथ रहकर, मेरे रूममेट भी है, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे रूममेट्स मिलना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो बताइए भैया जी, ये डिंडौरी के रहने वाले हैं, आपके परिचय